चल रे कांवरिया शिव के धाम। यात्रा भगवान भोलेनाथ की नगरी देवघर की मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से निकलकर बाबा धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, जहां जाकर भगवान को जल चढ़ाना है। मनेंद्रगढ़ से कुछ ही दूरी पर जाने पर रिहंद नदी पड़ा। रिहंद नदी पूरे उफान के साथ बाबा के भक्तों का स्वागत कर रही है, जैसे कि आने जाने वालों को अपने जल की धारा दिखाकर उनके मन को, उनकी आत्मा को शीतल कर रही है। पूरे उफान के साथ, पूरी मस्ती के साथ कांवरियों का स्वागत कर रही यह नदी। हम पूरे मार्ग में आनंद पूर्वक आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें बाबा के शरण तक पहुंचना है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यही कामना लेकर के हम घर से निकले और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग में अद्भुत आनंद की अनुभूति के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ 22 बम की टोली जा रही है, जो सभी लोग बाबा की भक्ति मन में लिए हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बाबा की भक्ति में डूबे अत्यंत आनंदपूर्वक इस सफ़र को तय करते करते अंततः सुल्तानगंज तक पहुँचे, जहाँ पर श्रावणी मेला 2023 का बोर्ड दिखाई दिया। बिहार सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है और अंततः हम पहुँचे सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा मैया तक। सुल्तानगंज में माता गंगा की धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। यहीं आकर भक्तगण स्नान करते हैं, गंगा जल उठाते हैं, पंडित जी से संकल्प कराते हैं। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ बम पैदल यात्रा, कुछ बम वाहन यात्रा और कुछ बम डाक बम बनकर जाते हैं। डाक बम सबसे कठिन भक्ति का साधन माना गया है। उत्तर वाहिनी गंगा मैया में हम भी स्नान किए। स्नान के बाद पंडित जी से गंगा जल बाबा भोलेनाथ पर एवं बाबा वासुकीनाथ पर अर्पित करने हेतु संकल्प कराए। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। सुल्तानगंज से पावन गंगा जल उठाकर संकल्पित होकर कांवड़िए तैयार हो गए और आगे की ओर बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बाबू बम बोल 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 बम 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 बोल बम। हम लोग सुल्तानगंज से चलकर गंगा जी लेकर काफ़ी दूर आ चुके हैं। ये हम लोग असरगंज के आसपास हैं, जो कि हमारे तरफ से निरंतर प्रयास किया जा रहा है चलने का। हालांकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। चल रहे हैं बाबा जी के आशीर्वाद से, बढ़ते जा रहे हैं बाबा जी के घर की तरफ। हमारे साथ 20-22 हमारे बम जी हैं, ये भैया हैं बोल बम, और भैया लोग हैं। कुछ हमारे बम जी आगे निकल चुके हैं। हम जाते जाएंगे और आपको दिखाएंगे अभी मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। कितने दूर का हमारा पूरा सफ़र है। हम थोड़ा मौसम दिखाएंगे आपको। असरगंज जाइए, बहुत अच्छा मौसम है। हालांकि अभी बारिश हो चुकी है, एक बार 10 मिनट का था,
हो चुका है। अत्यंत मनोरम दृश्यों का अवलोकन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सफ़र का आनंद लेते हुए जलेबिया मोड़ तक पहुँचे। यहाँ पर कुछ माता बम भी मिले जो कावड़ लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही हैं। बोल बम। बोल बम। ये सुइया पहाड़ स्टार्ट होता हुआ। सामने में देखिए पिता पुत्र का अद्भुत प्रेम। एक बम जी अपने पुत्र को कंधे पर बिठाकर 105 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा की नगरी, बाबा के शरण तक लेकर के जा रहे हैं। ऐसे पिता को भगवान भोलेनाथ दीर्घायु प्रदान करें। हमारे लीड बम है, लीड करते हैं, जो कि 60-65 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं। 40 बचा हुआ है। इन्हीं को देखकर हम लोग भी लीड करते हैं। हम लोग तो फुस्सी बम है, इनको देखकर फिर से थोड़ा सा नया करंट बोल दिख रहा है। बम, बोल बम, बोलो बम, बोल कवरिया, बोल बम, बोल बम, बोल बम। ये देखिए ये सुइया पहाड़, हालांकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, वो वहाँ तक है। बहुत ही अच्छा दिला। वो देखिए व्यू देख पा रहे हैं सुइया पहाड़ का। बोल कवरिया, बोल बम। पीछे चलाओ। नहीं हो गया। सुइया पहाड़ पार करते करते शाम हो चली। आगे बढ़े तो अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं झांकी रूप में दिखाई दीं। सबका दर्शन, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सफ़र लंबा है, डंडे लेकर चलने की भी स्थिति बन जाती है। बोल बम। प्रभु जी, सुइया पहाड़ी पार करने के बाद 5 किलोमीटर से हमको छत्तीसगढ़ कैंप दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ कैंप में रुकने का, खाने का, नहाने का, पूजा पाठ करने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिया गया है। हम दिखाते हैं आपको छत्तीसगढ़ धर्मशाला का। ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रभुजन है जिनकी सहयोग से सब हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ कैंप है। हम भी मणिनगढ़ के भैया, यहीं रुकना ही है। और हाँ छत्तीसगढ़ हुआ है। हाँ, ये बोलबम भैया लोग मणिनगढ़ से आए हैं, मणिनगढ़ छत्तीसगढ़ के। बोलबम भैया, बोलबम गाइस। चलते चलते हमको अब छत्तीसगढ़ का धर्मशाला दिखा है। इससे पहले हमें छत्तीसगढ़ का कैंप देखा था, अब हमको धर्मशाला दिख रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छा, बहुत उत्तम व्यवस्था है। हम यहाँ पे रुकेंगे, काबर का पूजा पाठ करेंगे और यहीं पे फलाहार करेंगे। उसके पश्चात 1 आध घंटा रुककर नाइट 1 आध घंटे के बाद 1-2 बजे से फिर चलना स्टार्ट करेंगे, जो कि फिर सीधा बाबा की नगरी पे रुकेंगे हम लोग। ये देखिए छत्तीसगढ़ शासन का है, ये पूरा छत्तीसगढ़ शासन का है। जय श्री महाकाल। बोलबम। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अब हम देवघर की तरफ प्रस्थान करेंगे छत्तीसगढ़ धर्मशाला से। हमारे कुछ बम आगे निकल चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं। पैरों की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि क्या ही बताएं। एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जगह जगह पे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। मलम पट्टी सब कुछ फ्री में है ना। ये देखिए छत्तीसगढ़ कैंप। अब यहाँ से हम देवघर की तरफ निकलेंगे, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर और है। अब 40 किलोमीटर की पद यात्रा और स्टार्ट करेंगे। आपको दिखा दूँ पैर की हालत, देख सकते हैं। ये सूजन है, खाले पड़ गए हैं, पर अभी तो जाना है। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। बोलबम। कांवड़ यात्रा और बारिश। सुबह तक बहुत धूप था, 6:30 बजे धूप आ गई थी, पर अब भोलेनाथ
देख रहे थे कि हमारे भक्तों को बहुत परेशानी जा रही है, इसलिए बारिश चालू कर दिए हैं। ये बारिश का हम चलते चलते अब गुडियारी नदी के बीच में आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, कुछ टाइम पहले बारिश हुई है यहाँ पे। गुडियारी नदी है, ये देखें। और ये बाबा धाम का लास्ट पड़ाव गुडियारी नदी, ये पड़ाव है। उसके बाद यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी और रह जाएगी बाबा धाम के लिए। आप देख सकते हैं, हालांकि वैसे साल इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, क्योंकि ये बात 2 महीने का सावन है ना। देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये गुडियारी नदी है, यहाँ का माहौल देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ये सब हमको भी मिलेंगे जब हम शाम को जल चढ़ाएंगे तो बोल बम। सच में यदि आस्था मन में हो तो कोई भी सफ़र लंबा नहीं होता। 105 किलोमीटर का सफ़र कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चला। हमें एक अत्यंत कठिन यात्रा का भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। ये डांडी यात्रा बोलते हैं। दंडवत करते हुए जा रही हैं बम जी, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसे करते करते बोल बम तक जाएंगे, देवघर तक। ये गुडियारी नदी है। अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे पानी भी नहीं था, पर अब देख रहे हैं 1 घंटे बाद इसके बाद हाल क्या है नदी का। ऐसा लग रहा बाढ़ आ जाएगा, पानी पानी। फोटो खींचिएगा। बस आधे घंटे बाद कावड़ लेकर हम बाबा के नगरी देवघर की तरफ फिर से प्रस्थान करेंगे। आप जब तक देख सकते हैं नदी का हाल ये है। बोल बम, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, बोल बम। ये हम बिहार बॉर्डर पार करके झारखंड बॉर्डर पे हैं। बिहार झारखंड बॉर्डर, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता हुआ। ये बॉर्डर है बिहार झारखंड का। रात्रि विश्राम के समय ऑर्केस्ट्रा की धुन और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में झूमती हुई ये कांवरिये झूम झूम कर भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं।
काहे के तो डमरू बने हैं, अरे काहे के ये काहे के छाजल छवाए हो जोगी आजा भोला, ये काहे के छाजल छवाए हो जोगी आजा भोला, ये काहे के सुल्तानगंज से देवघर तक की 105 किलोमीटर की यह यात्रा कैसे पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुल्तानगंज बिहार में है, देवघर झारखंड में है और दोनों सरकारों के द्वारा अर्थात बिहार सरकार और झारखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्र में बम लोगों के लिए अर्थात यात्रा में जा रहे कांवड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो इन कांवड़ियों के लिए सुखद अनुभूति का विशेष अनुभव होता है। जय श्री महाकाल बोल बम। हम लोग बाबा की नगरी देवघर पहुंच चुके हैं। 1 किलोमीटर और रह गया बाबा की नगरी पहुंचने में। हम दिखाते हैं आपको आगे बाबा की नगरी। बस कुछ मिनट बाद हम बाबा के घर पे होंगे। देख सकते हैं हमारी टीम है। हम लोग बहुत पीछे रह गए थे। एक टीम हमारी आगे निकल चुकी है जो कि वहीं पे वेट कर रही है शिव गंगा पे। हम शिव गंगा भी दिखाएंगे और हमारी टीम पीछे है। सब लोगों ने यहाँ तक आ चुके हैं।
और आगे भी हम दिखाएंगे। बोल बम। 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुल्तानगंज से चलकर देवघर तक पहुंच चुके हैं। देवघर में शिव गंगा है। आप शिव गंगा का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। यह कोई नदी नहीं है बल्कि एक सरोवर है जिसे शिव गंगा का नाम दिया गया है। शिव गंगा में स्नान करके यहाँ बैठे हुए पंडा जी से भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए संकल्प कराया जाता है। उसके बाद ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है। आप देख पा रहे हैं शिव गंगा। देवघर में स्थापित भगवान भोलेनाथ रावणेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें रावणेश्वर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे अत्यंत रोचक कथा है। राक्षस राज रावण जो कि महान पंडित थे, उनके समान शिव भक्त आज तक न कोई हुआ न होगा। रावण भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। वे एक बार कैलाश पर्वत पर गए और भगवान भोलेनाथ को लंका जाने का आग्रह करने लगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ लंका नहीं जाना चाहते थे। फिर भी अपने भक्ति के सामने विवश हो गए और रावण के साथ लंका के लिए निकल पड़े, लेकिन साथ में एक शर्त रख दिए कि यदि तुम हमें बीच में कहीं पर रख दोगे तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। हमें भूमि पर मत रखना, तभी हम लंका तक पहुंचेंगे। भगवान लंका नहीं जाना चाह रहे थे। अपनी माया रच दिए। रावण को मूत्र का वेग आया। वे मूत्र के वेग से व्याकुल हो उठे और इसी स्थल तक पहुँचे तो एक चरवाहा दिखाई दिया। चरवाहे को शिवलिंग पकड़ा दिए और स्वयं मूत्र विसर्जन करने लगे, लेकिन उनकी मूत्र की धारा बंद ही नहीं हो रही थी। वह चरवाहा थक कर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। बस वहीं इसी स्थल पर भगवान भोलेनाथ विराजित हो गए और रावण का मूत्र इतना निकला कि एक तालाब बन गया। यही शिवगंगा के नाम से जाना गया। जय श्री महाकाल। अब हम जा रहे हैं बाबा बैजनाथ धाम देवघर। बस 500 मीटर की दूरी पर है। 3 दिन की चलाई पर सब टास्क पूरा करते हैं। अच्छा ठीक है। पूरे टास्क को फॉलो करते हुए, पूरे पड़ाव को तोड़ते हुए और हम निकल चुके हैं बाबा के धाम, बाबा से मिलने और बाबा को जल चढ़ाने। ये हमारे बम है, त्रिकाल देव, बाबू भैया और पीछे हमारे अमित भैया और सब लोग। और हम जा रहे हैं अब फाइनली बाबा से मिलने। अब देखते हैं बाबा कितना टाइम लगाते हैं मिलने में। क्यों बोल बम 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 बाबा की नगरिया में अपन आ चुके हैं गाइस। फाइनली इंतजार खत्म होता हुआ। बोल बम बोल बम बोल बम। बाबा का नगरिया बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक। ये देखिए, ये है बाबा की नगरिया। ये देखिए, पंक्तिबद्ध रूप से
अनुशासनशीलता का परिचय देते हुए सभी बम बाबा के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तभी बाबा के मंदिर के शिखर का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। बोलिए बोल बम। सभी बम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग में जगह जगह पुलिस की व्यवस्था। आप यह रेलिंग देख रहे हैं, अधिक भीड़ होने पर इस रेलिंग में घुमा दिया जाता है जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बोल बम के नारे से समूचा मंदिर प्रांगण गुंजायमान होते हुए भक्ति रस में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है। बोल बम का नारा लगाते हुए सभी कांवड़िए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। अब देखना यह है कि दर्शन कैसे हो पाता है, जल कैसे चढ़ पाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर स्ट्रिक्ट है। बड़े मुश्किल से जल चढ़ पाया, दर्शन बहुत अल्प हो पाया और जैसे ही थोड़ी मात्रा में ही जल चढ़ा पाए थे कि पुलिस वाले धक्का मार करके हमें बाहर निकाल दिए। दर्शन बहुत संतोषजनक नहीं हुआ क्योंकि भीड़ अधिक है। यदि आप आराम से दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने के बाद आइए, तब अच्छे से दर्शन लाभ प्राप्त हो पाएगा। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद बाहर निकले, बाबा के प्रांगण में आए तो ऊपर में दिखाई दे रहा एक मंदिर से दूसरे मंदिर में कुछ डोरियां बंधी हुई हैं। एक शिव मंदिर है, एक पार्वती मंदिर है। इनका गठबंधन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो दंपत्ति यहाँ पर आते हैं, शिव पार्वती मंदिर का गठबंधन कराते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। जा रहे हैं पार्वती माता के दर्शन के लिए, जो कि आगे है। भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अब पार्वती माता को जल चढ़ेगा। देखिए हम जैसे जा रहे हैं। सुल्तानगंज से बाबा भोलेनाथ अर्थात बाबा बैद्यनाथ के लिए जो जल का पात्र लेकर के निकलते हैं, उसी जल पात्र में से आधा जल भगवान भोलेनाथ अर्थात बैद्यनाथ जी को अर्पित किया जाता है। उसमें से जो आधा जल बचा लिया जाता है, वही जल माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। अर्धनारीश्वर रूप को देखिए, आधे में शिव आधे में पार्वती। ये हम पार्वती माता के मंदिर जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। वो क्या है, जिग-जैग से ना भीड़ कम लगती है, बात ये है। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं नमोस्तुते। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। माता पार्वती की मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो उन्हें जल चढ़ाना है। हम पार्वती माता के मंदिर आ चुके हैं। बोल बम। छू के दर्शन करो, बताया था छू के करो सर। बढ़िया बढ़िया। पूरा डाल देंगे ना? क्यों पूरा डाल देंगे, बचाएंगे कुछ। मंदिर में माता पार्वती एवं देवी दुर्गा दो अलग अलग रूपों में विराजित हैं, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन दर्शन बहुत अल्प हुआ क्योंकि भीड़ अत्यधिक है। देवघर के महाराजा बाबा बैद्यनाथ एवं माता पार्वती को जल चढ़ाने के बाद अब हम देवघर से 45 किलोमीटर दूर स्थापित बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने, उन्हें जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज से 2 जलपात्र का संकल्प कराया जाता है।
पहला बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए और दूसरा बाबा वासुकीनाथ के लिए। ये वासुकीनाथ मार्ग पर हम निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं नीलगिरी पहाड़ पर कितना सुंदर व्यू है, मतलब मनमोहक व्यू आप देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान और पहाड़ की दूरी आपस में टच करती हुई, देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये भोले का शहर है, हमारे बाबा का शहर है। बाबा वासुकीनाथ भी हमें दर्शन देने के लिए अपनी शरण में बुला रहे हैं। हम बाबा वासुकीनाथ की ओर निकल पड़े हैं। जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा तब तक हम हों, आप हों अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति हो, बाबा की शरण तक नहीं पहुंच सकता। आप मन में कितना भी विचार कर लें कि बाबा के दर्शन हेतु जाना है, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है, बाबा को जल अर्पित करना है, लेकिन वे सारे विचार धरे के धरे रह जाएंगे जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बाबा का बुलावा नहीं आएगा। आप बाबा की शरण तक नहीं जा सकते। यदि आप बाबा की शरण तक पहुंच रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि बाबा का आशीर्वाद अदृश्य रूप से आपके साथ है, तभी आप वहां तक जा पा रहे हैं और जल चढ़ा पा रहे हैं। बाबा वासुकीनाथ के दर्शन हेतु जाने से पूर्व हमें अपनी वाहन पार्किंग स्थल में खड़ी करनी पड़ी। पार्किंग स्थल से लगभग 1.25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम बाबा की नगरी वासुकीनाथ तक दर्शन करने पहुंचेंगे। हमारे सभी बम, सभी कांवड़िए पैदल यात्रा तय करते हुए बाबा की नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। बोल बम का जयकारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समस्त शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने जीवन काल में एक बार बाबा बैद्यनाथ धाम एवं बाबा वासुकीनाथ तक अवश्य आइएगा। यहाँ आकर के बाबा बैद्यनाथ एवं वासुकीनाथ को जल अर्पित करके उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिएगा। दूसरा अनुरोध यह भी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी महोदय को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस तरह की कोई भी तीर्थ स्थल की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। बाबा वासुकीनाथ में भी शिव गंगा है। यहाँ भी स्नान के उपरांत बाबा वासुकीनाथ को जल अर्पित करने हेतु संकल्प कराया जाता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ शिव गंगा में स्नान करते हैं। शिव गंगा में सावधानी पूर्वक स्नान करना होता है क्योंकि गहराई अधिक है। स्नान के उपरांत इस तरह से अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बाबा को जल चढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। शिव गंगा में स्नान करने एवं बाबा वासुकीनाथ को जल चढ़ाने का संकल्प लेकर के बाबा के मंदिर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस मार्ग में जाने से शिव गंगा की पूरी परिक्रमा हो जाती है। इस मार्ग में जाने से बाबा वासुकीनाथ के मंदिर तक तो पहुंच ही जाएंगे, साथ ही साथ शिव गंगा की भी पूरी परिक्रमा हो जाती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आगे बढ़ते हुए हमें बाबा वासुकीनाथ के मंदिर के शिखर का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए वासुकीनाथ महाराज की जय। लाइन में लग गए, आगे की ओर बढ़ने लगे। बाबा को जल चढ़ाने की कामना मन में लेकर के भीड़ को चीरते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर गए।
वासुकीनाथ मंदिर में भी शिव पार्वती मंदिर के बीच गठबंधन कराने का प्रावधान है। बाबा वासुकीनाथ मंदिर में आने के बाद हमें बाबा वासुकीनाथ की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। हमें गर्भगृह में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। गर्भगृह में जाकर बाबा को जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। अंत में आपसे विशेष अनुरोध, यह वीडियो अत्यंत मुश्किल भरे दौर से बनाकर निकाला गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सावन के मेले के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो और सावन के मेले का दर्शन सभी लोग प्राप्त कर सकें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।